तीर्थ सुरक्षा वर्ष है ये। और क्या हो रहा है, आज ऐसा एक खुलासा सादर जैन निहत आपके सामने हो रहा है। आज बात करें इस तीर्थ की हम। धार जिले की अपनी जगह बता दें आपको। धार जिले में मांडव है ना, मांडव से लगभग 11 किलोमीटर दूर पर पड़ता है तारापुर, धर्मपुरी गांव, वहीं के चित्र दिखा रहे हैं आपको। जहां यह मंदिर इसकी कोई खुल नहीं पाया है, चाबी खो गई है। चौकीदार कहता है बरसों से चाबी खो गई है इसलिए खुलता नहीं है। अंदर चमगादड़ और चूहे नहीं मिलते, उनकी गीत बीट मिलती है और साथ में शराब के पड़े बोतलें और कुछ ऐसा सामान मिलता है। यानी असामाजिक तत्वों का जैसे यह कब्जा या कूड़ा घर बन गया है। पद्मासन बहुत सुंदर एक तीर्थंकर प्रतिमा है, बाकी वेदी खाली है। कब निकल जाए पता नहीं चलेगा, बाहर ताला जड़ा है। पत्थर के ऊपर सुंदर नक्काशी है कि देखकर मन करता है कि सचमुच बहुत सुंदर रहा होगा। पर अब सीताफल के पेड़ों से घिरा हुआ एक बियाबान जंगल बन गया है। एक समय जैन संस्कृति रहती होगी, वैसे जैन लोग आते हैं यहाँ पर। वह कहते हैं कि गांव वाले बताते हैं कि जैन आते हैं या नहीं आते, पास का एक मंदिर है तारापुर में, दूसरे के दर्शन करके चले जाते हैं। एक स्थानीय से जितेंद्र सोलंकी जी ने वीडियो बनाया है। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करके यह बात बताई, जैनों की यहाँ पर 8 एकड़ जमीन भी है और यही स्थिति है जो है वो है आपके सामने। जरा सुनिए एक स्थानीय भाई से। ये जैन समुदाय वाला मंदिर है? हाँ, जैन समुदाय वाला है। तो यहाँ जैन समुदाय से जुड़े हुए लोग आते हैं कभी? आते हैं ना सर, लेकिन ये गंदगी की वजह से यहाँ नहीं ठहरते, उधर ठहरते हैं वहाँ दरबार के। मतलब इसकी कोई रख रखाव या कुछ भी? रख रखाव तो कहीं नहीं, बस ऐसी है, आप देख रहे हो ऐसी। कोई और मुंह नहीं डालता, कब्जे का इंतजार है। असामाजिक तत्व ले जाएंगे, जंगल के बीच में पड़े स्थित, जंग लग गई दरवाजों के ऊपर, ताला बंद पड़ा है। चौकीदार ने कहा ना चाबी गुम हो गई है, और ये हमें नहीं कहा, जितेंद्र सोलंकी जी ने वहीं चौकीदार ढूंढा और पता चला तो उसने क्या कहा, पहले उन्हीं से सुनते हैं। ये जैन मंदिर है, कन्फर्म है। और जैन मंदिर के पास में अभी मैं आ चुका हूँ, मुख्य गेट पर खड़ा हूँ और मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। हमने यहाँ के चौकीदार से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि चाबी खो गई है। ठीक है, चाबी खो गई है, फिर भी हम आज हमारे तीर्थ हर जगह लुटते जा रहे हैं और बस हम हाथ पर हाथ कान बंद करके जैसे कोई पाश्चात्य संगीत सुन रहे हैं। अपने तीर्थों के बारे में चिंता नहीं है। जब ये लुट जाए, कब्जा हो जाएगा, फिर टोपी वाला बोलेगा कि हमारा एक तीर्थ लुट गया है। जब उससे पहले तो हमारे कानों में जू नहीं लगेगी। बहुत सुंदर है, देखते हैं जो बताया मैं जितेंद्र सोलंकी ने, नक्काशी बहुत सुंदर है, पत्थर के ऊपर बना हुआ है। और हम कह रहे हैं 500, कोई तो कह रहे 1000 साल पुराना मंदिर है। तब जैन संस्कृति बहुत मजबूत रही होगी। आज जंगल के रूप में सीताफल, चूहे चमगादड़ अंदर फड़फड़ा रहे हैं, बीट पड़ी है, बोतलें पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है और एक सामने पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा विराजित। एक शिलालेख भी लिखा हुआ है जो बाहर से पढ़ा नहीं जा रहा और लगता है किसी और शायद ब्राह्मी या प्राकृत भाषा का लिखा हुआ या संस्कृत लिखा हुआ है, दूर से पढ़ नहीं पाते हैं। 2 वेदी खाली हैं। 8 एकड़ जैन जमीन का मालिक कौन है पता नहीं चल रहा है। आज जैन मालिक बनने को तैयार नहीं है, अपनी जमीन को, अपने कब्जे को, सामान को, तीर्थ को बचाने के लिए जैसे हम नहीं खराटे भर रहे हैं। अरे जो सोता है उसे जगा सकते हो, जो जगाते हुए सोने का बहाना करता है ऊपर से आने वाले भगवान भी नहीं सुना सकते, नहीं जगा सकते उसको। अभी सेक्टर 50 में स्थापना हुई, चतुर्मा स्थापना आचार्य श्री शुद्ध सागर जी की। चले हमारे सौभाग्य मिला, तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी गई थी और वहां पर उन्होंने एक बात कही अपने लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर, जिस शब्द को सुनकर, इन दोषों सुन के अच्छे अच्छे को सांप सूंघ जाते हैं, इस लाइलाज बीमारी का इलाज एक संत को हो जाए तब क्या होगा, सोचने वाली बात है। क्या इलाज हुआ, उन्होंने क्या बताया, सुनिए कैसे हुआ इलाज और आज भी रखते हैं क्या ध्यान। सुनिए जरा आचार्य शुद्ध सागर जी से। मेरे ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो ऑपरेशन हम कर नहीं सकते, दवाई ले नहीं सकते, नियम है। अब गुरुजी बोले कैसे करेंगे, मैंने बोला आप टेंशन मत करो, सब हो जाएगा। और उनके आशीर्वाद से 6 महीने नारियल पे रहा मैं, नारियल पानी और गर्म पानी, शरीर सूख गया। क्या सूख गया? ट्यूमर भी सूख गया।
अब मैं वही भोजन लेता हूँ जिससे ट्यूमर ना बने, कोई फैट वाला चीज़ नहीं लेता हूँ मैं। 60% फ्रूट्स पे रहता हूँ डॉक्टर साहब। भोजन दवाई है, हाथ जोड़ो, भोजन को दवाई के तरह लो, बोलो, वरना दवाई भोजन की तरह लेना पड़ेगा। दृश्य है चित्रकूट कॉलोनी सांगानेर से, जहाँ चंद दिन पहले चलन महालक्ष्मी टीम पहुंची थी। दर्शन किए थे आचार्य श्री विशेषसागर जी, पूरे संघ में विशाल से कई सब चर्चा हुई। पर यह दृश्य देख रहे हैं अब वहां पर 9 दिन के व्रत के बाद। ये व्रत वो नहीं होता कि कुछ रात की छोड़ के दिन में ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, नहीं, ये संतों का इसे कहते हैं वास्तविक उपवास। एक बूंद जल नहीं, और उसके बाद ये पाड़ना देख रहे हैं आचार्य श्री विशेषसागर जी के सानिध्य में, उनके रूप में। जब कोई शिष्य करता है इतना बड़ा उपवास, तो उसके बाद पड़गाहन के बाद आहारचर्या कैसी हो रही है, क्या देना चाहिए, क्या अनुकूल होता है, उसको देखते हुए, इस चर्या को देखकर, इस आहार को देखकर मन बहुत बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है, रोम रोम पुलकित होता है ऐसे दृश्य देखकर। इंदौर से दृश्य, मुनिपुंगा गुरुवर सुधासागर जी, गुरु पूर्णिमा, श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, समर्पण सब कुछ मिल जाता है तो गुरु के प्रति साष्टांग दंडवत हो जाता है। बस वही भक्ति कला है। एक प्रकार से यह भक्ति का सैलाब मौसमी मानसूनी वर्षा के रूप में दिख रहा है। हर कोई धन्य हो रहा है इसमें एक डुबकी लगाने के लिए और झोली फैलाकर कुछ अपने अंदर ग्रहण करने के लिए। दृश्य सीधा इंदौर से मुनिपुंगा श्री सुधासागर जी के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के। वागड़ मेवाड़ की ये पावन धरा पर मुनिषी आज्ञा सागर जी के चतुर्मास की स्थापना हो रही है, कलश स्थापना हो रही है। कुछ दृश्य अनोखे होते हैं जब मन करता है कि बार बार उनको देखा जाए। कलश स्थापना बड़ी बड़ी राशियों से हो रहे हैं, कलश नाम से हो रहे हैं, पर यहाँ हुए कहते हैं उसका सहयोग समाज के लिए और के लिए होता, समाज के लिए। तो यहाँ पर एक जन मंगल कलश रखा गया है जिसमें उसकी राशि को समाज में कमजोर वर्गों को दिया जाए। बहुत अनोखी बात रखी गई, किसी को जिस कलश ने राशि दी है उसके अलावा किसी को नहीं बताया जाए किसका सहयोग किया जा रहा है, कितने से किया जा रहा है, केवल उसको मालूम होगा जिसने कलश राशि दी है या उसको जिसको सहयोग किया, जिसे 10 रुपए दिए और शोर मचाना शुरू कर दिया अपने प्रचार का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सुंदर नीति है। इसी तरह तीर्थों के लिए, इसी तरह समाज के लिए हो कलश की स्थापना, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम जागरूक हैं अपने समाज के प्रति, अपने चल अचल तीर्थों के प्रति। यही वह दृश्य है जहां पर इस तरह की घोषणा हो। बस इसी रास्ते तेज चलते हुए आपकी गाड़ी पहुंचेगी शिखर जी चपलोगे तो कलुआ पार होते हुए इटखोरी पहुंचेगी। 10वें तीर्थंकरी जन्मस्थली शीतलनाथ स्वामी जी की, जहाँ पे गर्भ जन्म और तप कल्याण कलुआ पहाड़ पर। इसलिए शिखर जी में बहुत कुछ लोग आ रहे हैं पर नहीं जान पाते इस तीर्थ के बारे में, इसलिए आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। उसके पास ही भद्रकाली मंदिर है जहां पर के कोने के अंदर आपको यह मिलेगा सहस्त्रकूट, समझ गए ना, जिसमें 1008 प्रतिमाएं होती हैं। ऐसा सहस्त्रकूट किसी और धर्म संप्रदाय में नहीं होता है। देख रहे हैं इसमें कुछ भूमि स्पर्श प्रतिमाएं और एक कतार उसकी शांत पद्मासन मुद्रा में। यह है सहस्त्रकूट, जिसे अब 3 धर्मों का बताया जाता है। उस जो वहां पर पुजारी खड़ा है ना, उसे आप 50 का नोट दो तो वह बता देगा कि ये जैन सहस्त्रकूट है, और नहीं तो 90% क्या 95 सारे वहां पे हिंदू भाई आते हैं, तो उनके लिए ये हिंदू कूट बन जाता है। और अगर कोई और आए तो तीनों धर्म का बन जाता है। ऐसी गजब की बात है। इसके अंदर कोई खास बात भी है। इसके ऊपर ये शिखर है, रोज शाम को शिखर को अंदर ताले में बंद किया जाता है। नीचे जल दिख रहे हैं ना, ये जल जब शिखर को साफ कर देते हैं बिल्कुल सूखा होता है, जब शिखर को रखते हैं तो पता नहीं कहां से टप 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 ऐसे बूंद भर के ऐसा जल बन जाता है, और इसको लोगों पर छिड़काव करके कहते हैं ये गंधोदक है, जिससे शांति मिलती है। जब तक ये शिखर ऊपर रहता है तब तक उसमें जल आता है, वरना नहीं आता है। ये एक महानतम आश्चर्य आज के वैज्ञानिक युग में दिखता है कि कहां से जल आता है। जब वो संबंध होता है सहस्त्रकूट का, जैसे परिपूर्ण होता है तभी वह इकट्ठा होता है, गंधोदक नहीं तो नहीं होता है। यह गजब का आपको जब आएंगे ना शिखर जी, इस बार आइएगा इटखोरी में, और वहीं पर
गढ़नी यानी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से यह एक विशाल जिनालय बना है। देख रहे हैं आप, झांझरी जी का सहयोग उसमें पूरा पूरा मिला है। महान स्तंभ, बीच में पद्मासन शीतलनाथ भगवान की आकर्षक मुद्रा वाली प्रतिमा, रीम वेदी, नवग्रह वेदी और कई यहाँ पर चरण। ऐसा सुंदर वातावरण, साथ में फैटी नदी, हरियाली कल कल करती और गजब का वातावरण मिलता है। इसलिए कहते हैं इस बार शिखर जी लोग आना शुरू कर रहे हैं। आप लोग आए, यहाँ के भी दर्शन करें। कल्याणक भूमिया दर्शन कीजिए, सिद्ध भूमि दर्शन कीजिए, अनेकानेक कर्मों की निर्जरा स्वतः हो जाती है। आपको लगभग हम 25 जगह के अब तक चतुर्मास स्थापना कर दिखा। ये देख रहे हैं आप, ये उदयपुर से, झीलों की नगरी से मुनिषी आदित्य सागर जी के चतुर्मास कलश स्थापना के दृश्य। गंगा बह रही है अभी, राजस्थान में वो वाली नहीं, ज्ञान की गंगा की बात कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। जगह जगह चतुर्मास स्थापित हो रहे हैं। यह कहते तो साधु चतुर्मास है, नहीं, आसपास रहने वालों को भी चतुर्मास होता है। कल आपको बताएंगे इस बारे में और जानकारी, पर यह एक चतुर्मास स्थापना उदयपुर की। वर्षा योग कभी भी मनोरंजन के लिए होता है, आत्मरंजन के लिए होता है। ये कहते हैं आचार्य। ये देख रहे हैं अभी शिकोहाबाद के चित्र, उसी चतुर्मास स्थापना के समय के गणिका विशुद्धमती माता जी के। देख रहे हैं, कुछ ऐसे स्थान मिल जाते हैं, कहते हैं जहां जहां आए वहां गार्डन गार्डन, नहीं तो बाकी वीरान सुना होता है। इसलिए चतुर्मासों में अपनी झोली खाली रखिए, मटके को सीधा रखिए, जितना मिलता है ग्रहण कीजिए, क्योंकि यही पूरे साल की, कहते हैं मोबाइल में डालते हैं रात को चार्ज करते हो, दिन में चार्जर भी खाली होती है, वही अपने जीवन की बैटरी अगर चार्ज करनी है तो यही चातुर्मास रूपी इलेक्ट्रिक करंट है। साधक जय जिनेंद्र।